गुड मॉर्निंग ऑल एंड राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में जहां पर हमने क्लोज किया था, आज अपन बिल्कुल वहीं से स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी गैप। चलिए फटाफट देखते हैं क्या हो जब एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री हो। जब भी एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है तब ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं, उसके ऊपर आज का क्लास मेनली अपना डेडिकेटेड होगा। फटाफट स्टार्ट करते हैं। लिख रखा मैंने पहले से, ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। यूनिट सर्कल मेथड, यूनिट सर्कल मेथड का डेफिनेशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था। यूनिट सर्कल मेथड का डेफिनेशन फटाफट रिकॉल कीजिए। यूनिट सर्कल मेथड में अपन कैसे ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन करते हैं। अपन क्या करते हैं, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक बना लेते हैं, एक यूनिट रेडियस यानी कि 1 मीटर या 1 जो भी यूनिट की बात कर रहे हैं, 1 यूनिट का आपको क्या लेना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका सेंटर यहां पर है। और जैसे मान लीजिए आपको फाइंड करना है cos 135 डिग्री, cos 135 डिग्री, तो 135 डिग्री जो होगा एंगल वो कहां पर होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। तो ये 135 डिग्री को अपन इंडिकेट यहां पे कर रहे हैं और यहां से ये जो एंगल बन रहा है तो अपन क्या करते हैं, इस एंगल के करस्पॉन्डिंग जो लाइन बन रहा है, लाइन जहां पर कट करेगा किसको, यूनिट सर्कल को, यानी इस सर्कल को, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हमें cos ऑफ 135 देगा, y जो होगा वो हमें sin ऑफ 135 देगा। यही तो डेफिनेशन है यूनिट सर्कल मेथड का, या यूनिट सर्कल जो हमने लास्ट क्लास के अंदर डेफिनेशन देखा था कि एक्स कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का हमें cos ऑफ 135 देगा, y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का हमें sin ऑफ 135 देगा। एक बार cos ऑफ थीटा आ गया, sin ऑफ थीटा आ गया तो उसके रेसिप्रोकल ले लोगे आप तो sec ऑफ थीटा cosec ऑफ थीटा निकल के आ जाएगा, और sin थीटा अपॉन cos थीटा का रेशियो लोगे आप, यानी कि y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट करोगे तो आपके पास tan थीटा आएगा, उसका रेसिप्रोकल आएगा तो cot थीटा आएगा। कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट पता, मतलब सारे के सारे ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज आपको पता हो गए। ठीक है, बढ़िया। चलिए इसी को कोर, ये आपको लास्ट क्लास की थियरी मैंने रिकॉल करवा दिया है, इसको भी हटा लेते हैं और कुछ 3-4 एग्जाम्पल अपन सॉल्व करते हैं, फिर और भी ये थियरी आपको क्लियर होके चलेगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अपन, फटाफट कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं अपन, जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछता है, बताओ भाई साइन, कुछ भी डेटा अगर आपके मन में है याद कीजिए जरा। अगर मैं आपसे पूछूं साइन 597 डिग्री की वैल्यू बताओ, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन 597 डिग्री। साइन 597 डिग्री की वैल्यू अपने को क्या करना है, बताना है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, यूनिट सर्कल मेथड का इस्तेमाल करते हैं, यूनिट सर्कल वाला डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। अपन सबसे पहले एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे, एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस 1 यूनिट होगा, सेंटर ऑरिजिन पर होगा, ये ऑब्वियसली आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, और अपने को लोकेट करना है कि ये 597 जो है डिग्री वो कहाँ पे लाई करेगा। 597 डिग्री को आइए लोकेट करते हैं अपन। ऑब्वियसली अगर अपन पूरा का पूरा एक चक्कर काट जाएंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। 360 डिग्री में अगर मैं 90 को ऐड करूंगा 450 हो जाएगा। 450 में 90 को और ऐड करोगे तो 450 प्लस 90 कितना आ जाएगा बताइए भाई, 450 प्लस 90 530 आएगा क्या, 530 आएगा या क्या आएगा बताइए, 540 आएगा। 540 में 37 को और ऐड कर दोगे तो आपके पास 597 आ जाएगा। मतलब अगर अपन क्या करेंगे, यहां से 37 डिग्री और अपने को चलना है, यानी ये एंगल 37 डिग्री होना है। फटाफट रिकॉल कीजिए, मैं फिर से बता रहा हूं, एक पूरा का पूरा चक्कर काट गए 360 डिग्री, कितना 360 डिग्री, उसके बाद पूरा 180 डिग्री घूम गए, 360 प्लस 180 कितना हो जाएगा भाई बताइए, 360 प्लस 80 480, 360 प्लस 80, 360 प्लस 80 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 440 हो जाएगा, और प्लस 100 करोगे तो 540 आ जाएगा। अब 540 में 37 और ऐड कर दोगे तो आपके पास 597 डिग्री होगा। तो सबसे पहला काम ये होता है कि अपन को एंगल को लोकेट करना होता है, एंगल को लोकेट करना होता है। फिर उससे अपन क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि यहाँ पर कहाँ पर मिलेगा, यूनिट सर्कल वाले पे मिलेगा। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो cos ऑफ दैट एंगल देगा, और वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो साइन ऑफ दैट एंगल देगा। ठीक है, चलिए अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ये आपके पास परपेंडिकुलर आ गया। एक आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेनस 1 दे रखा है और आपसे ये वाली वैल्यू पूछी गई है, यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू पूछी गई। तो क्या करोगे आप, 1 इंटू साइन 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री उस वाले ट्रायंगल्स में अगर आप लिखोगे तो कितना लिखोगे, साइन 37 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, परपेंडिकुलर
जो कि आपको y कोऑर्डिनेट मिलने वाला है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस जो कि 1 है, और ये y कोऑर्डिनेट किधर है, नीचे की ओर है, तो आपका आंसर माइनस में आएगा। यानी यहाँ पर विथ साइन लिखेंगे तो माइनस आ गया, y की वैल्यू माइनस ऑफ साइन 37 डिग्री, साइन 37 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 3/5 है, लास्ट क्लास में हमने याद किया। इसका मतलब फाइनल जो आंसर होगा साइन 597 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो माइनस ऑफ 3/5 होगी। यही आंसर हो गया। बढ़िया, समझ में आया क्या, ठीक लग रहा है, क्लियर हुआ। अगर मान लीजिए सवाल में पूछता कॉस ऑफ 597 डिग्री की वैल्यू बताओ, कॉस ऑफ 597 डिग्री की वैल्यू अपन में एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर निगेटिव, यानी वो भी वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाता है, निगेटिव आ जाता। कहने का मतलब ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करना इज बेसिकली इक्विवेलेंट, कि सबसे पहले आपको एंगल को लोकेट करना है, फिर उसके करस्पॉन्डिंग आपको पॉइंट फाइंड करना है यूनिट सर्कल के ऊपर, और इन ऑरिजिन को इस पॉइंट को मिला देंगे अपन, और इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट कॉस ऑफ दैट एंगल साइन ऑफ दैट एंगल देगा। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं फटाफट। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं अपन। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछे कॉस ऑफ, अपन ले लेते हैं, मान लीजिए कौन सा एंगल ले लें, कोई भी एक एंगल बताइए, एक बड़ा सा एंगल ले लेते हैं 1133 डिग्री, 1133 डिग्री, बहुत बड़ा एंगल है, 90 से बहुत बड़ा है। इसको ये सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला काम क्या होता है, फिर से स्टेप समझते चलिए। अपन क्या करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये बना लिया, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, एक अपन सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस 1 यूनिट होने वाला है, और फिर ये एंगल को लोकेट करेंगे 1133 डिग्री, बहुत ज़्यादा नंबर है। आइए तो अपन क्या करें, एक बार अगर अपन पूरा का पूरा चक्कर घूम जाएंगे तो 360 आएगा, एक बार पूरा का पूरा फिर से चक्कर घूम जाओगे तो 360 प्लस 360 कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। एक बार फिर से और घूम जाओगे तो 360 प्लस 360 प्लस 360 यानी 360 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा, 1080 आने वाला। कितना आने वाला, 1080 आने वाला। अब अपन इसके करीब जा रहे हैं, 1080 में कितना ऐड करो कि 1133 आ जाए, 1080 में कितना ऐड करोगे कि आपके पास 1133 आएगा। आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, 1080 को यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लिए, कितना आएगा 3 और 53 डिग्री। वाह, ये तो सही बैठ गया। तो इसको हटा लेता हूँ यहाँ पर, यानी कि 53 डिग्री अपने को और मूव करना है, तो 53 डिग्री अपन क्या करेंगे, और मूव करेंगे, यानी अपन पहुंच जाएंगे यहाँ पर। तो ये एंगल आपके पास 53 डिग्री हो गया, ये 1 हो गया। अब ये जो पॉइंट जैसे आ गया, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हमें कॉस ऑफ 1133 डिग्री देगा, और इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट बेसिकली अपन यहाँ पे फिर से राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेंगे। या अपने को ये वाली वैल्यू चाहिए होगा, ये वाली वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, 1 cos 53 डिग्री, यानी ये वाली जो वैल्यू होगी वो आपके पास हो जाएगी cos ऑफ 53 डिग्री, और cos ऑफ 53 डिग्री हमने याद किया है लास्ट क्लास के अंदर कितना होता है बताइए, ये भी होता है शायद 3/5 होता है। सही लिख रहा हूँ, 53 डिग्री 3/5 होता है। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी एक्स कोऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव होने वाला, यानी cos के लिए आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा। सॉरी 3/5 लिखना है, 3/4 कैसे लिख दिया भाई, ये गलत हो गया। 3/5 लिखना था अपने को, 3/5 लिखेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 3/5। समझ में आ रहा है कैसे करना है, अच्छा लग रहा है ना, ठीक है, ठीक है ना। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं अपन, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पे अपन कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे अपन। जैसे आपसे मान लीजिए पूछेगा कोई सेक, अब की बार एक माइनस वाला एंगल लेके चलते हैं, माइनस ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू बताइए। सेक माइनस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, यानी अगर एंगल निगेटिव होगा तो क्या होगा, सर बोलोगे सर ये तो 90 डिग्री से अधिक नहीं हुआ, इसको अगर अपन क्या करेंगे पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे आप तो ऑब्वियसली ये 90 डिग्री से ऊपर हो जाएगा। कैसे, माइनस 60 डिग्री को अगर आप लोकेट करोगे यूनिट सर्कल पे तो कैसा आ जाएगा भाई, माइनस 60 मतलब आपको क्लॉकवाइज सेंस में जाना है, यानी आप यहाँ पर हो, ये माइनस 60 डिग्री हो गया, और यहाँ से अगर आप घूमोगे तो ये 300 डिग्री हो गया। तो इसको आप लिख सकते हो सेक प्लस 300 डिग्री, ये भी लिख सकते हो, चलेगा, दोनों बराबर चीज़ें, ठीक है। तो बेसिकली वही हो गया, एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया या माइनस 60 लिखो, दोनों एक ही चीज़ हो गया, इसलिए मैंने एग्जाम्पल को यहाँ पे लिया। अगर माइनस भी कहीं अगर आता है तो आपको क्या करना है, ये इस एग्जाम्पल के थ्रू ऑल क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल वही काम करेंगे अपन, एंगल लोकेट करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग लाइन को ड्रॉ करेंगे, वो लाइन जहां पर यूनिट सर्कल को कट करता है उसके पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। अपने को सेक है तो सेक को निकालने से पहले अपन कॉस फाइंड करेंगे। कॉस कैसे फाइंड करेंगे, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट देखिए 1 यूनिट है,
ये 60 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ वाली जो वैल्यू हो जाएगी वो कॉस ऑफ 60 डिग्री हो जाएगी, दैट इज हाफ हो जाएगी। और ये ये कौन सा है, एक्स कोऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव सेंस में है ना, ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस है। तो अगर अपन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव यानी कि cos 60 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो cos 60 डिग्री मतलब कि 60 डिग्री, और ये वाली जो वैल्यू होगी ओवरऑल यहाँ से यहाँ कितना है, यहाँ से यहाँ cos 300 डिग्री है। तो आप इसको भी लिख सकते हो, जैसे इसी वैल्यू को आप लिख लोगे, और अगर आप अच्छे से दिखना चाहो तो अपन ऐसा लिख लेंगे, cos 60 डिग्री की वैल्यू हाफ होगी, और वही क्या होगा आपके पास cos 300 डिग्री की वैल्यू, ठीक है ना। और cos 300 डिग्री का उल्टा sec 300 डिग्री होता है, यानी अपन इसकी उल्टी वैल्यू ले लेंगे, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये भी वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। समझ में आया, 2 आंसर होगा, 2 विल बी योर आंसर। इसी तरीके से आपको करना होता, प्लस हो माइनस हो बड़ा हो, बस आपको यूनिट सर्कल वाले डेफिनेशन को फॉलो करना है। एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट को लोकेट कीजिए, जिससे कॉरस्पॉन्डिंग आपको एंगल निकालना, फिर उसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट फटाफट, ठीक है, बढ़िया। तो ये मेथड आपको समझ में आ गया है। चलिए अब अपन अगले मेथड की ओर चलते हैं। अगला मेथड देखते हैं, रिडक्शन फॉर्मूला। ये भी मेथड अपन यूज करते हैं, ये वाला भी मेथड अपन यूज करते हैं, ये वाला भी मेथड जो होता है वो अपन यूज करते हैं। रिडक्शन फॉर्मूला कब यूज करते हैं ये वाला मेथड, जब एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाए, यानी यूनिट सर्कल मेथड जो चीज आपने देखा है उसको अगर आप ध्यान से गौर करोगे तो उसी को अगर अपन ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो उस ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड अपन एक फॉर्मूला डेवलप करते हैं, उसी को अपन रिडक्शन फॉर्मूला कहते हैं। ये आया कहाँ से, यूनिट सर्कल मेथड या यूनिट सर्कल जो डेफिनेशन था उसी को ध्यान से ऑब्जर्व करने के ऊपर एक शॉर्टकट मेथड डेवलप किया गया है जिसको अपन रिडक्शन फॉर्मूला भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका प्रूफ बेसिकली यूनिट सर्कल से ही होता है, कोई नया चीज नहीं है, बस उसको आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे पहुंच जाओगे। ये क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये क्या है देख लीजिए। इसको समझने से पहले अपन क्या करेंगे, 2 रूल आपको समझाऊंगा। एक तो ASTC रूल होता है, ASTC रूल, और दूसरा होता है आपके पास को फंक्शन वाला रूल, को फंक्शन वाला रूल होता है। और को फंक्शन क्या होता है और ASTC रूल क्या होता है, ये दोनों चीज अगर अपन जान लेंगे, पहले अपन को फंक्शन को हटा देते हैं, पहले ASTC रूल को समझते हैं। अब ASTC रूल क्या है उसको आइए देख लेते हैं भाई। यूनिट सर्कल मेथड ही आपका एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री को क्या करता है, रिकॉल करता है। वो उसी का शॉर्टकट तरीका, यूनिट सर्कल का ही ये शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन, जिसको अलग से नाम दिया गया रिडक्शन फॉर्मूला। जैसे मान लीजिए अगर पॉइंट यहाँ पर लाई कर रहा है, यानी एंगल आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो उसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट जो होगा वो यहाँ पर लाई करेगा, और अगर पॉइंट यहाँ पर लाई कर रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों क्या होने वाले हैं, पॉजिटिव होने वाले हैं। होने वाले कि नहीं होने वाले हैं भाई, एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, मतलब cos ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा पॉजिटिव, cos ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा पॉजिटिव, मतलब उसके रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव, यानी sec थीटा cos sec थीटा पॉजिटिव, cos थीटा sin थीटा पॉजिटिव, मतलब उसके रेशियो दैट इज tan थीटा, और उसका रेसिप्रोकल cot थीटा वो भी पॉजिटिव। यानी इस क्वाड्रेंट में अगर कोई भी एंगल लाई करता है तो सारे के सारे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जो होती है वो पॉजिटिव होती है। तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं ऑल, और मतलब जितने भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज होंगे सारे के सारे यहाँ पर अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, जैसे आपने याद भी किया साइन कॉस tan की वैल्यू आपने 0 से 90 डिग्री कुछ स्पेसिफिक वैल्यू तक आपने याद किया, सब सारी की सारी वैल्यूज कैसी थी, पॉजिटिव थी, तो पॉजिटिव यहाँ पे लिख देंगे। अगर मान लीजिए एंगल आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, जैसे कि 165 आ गया, 135 आ गया, 140 आ गया, तो अगर एंगल आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो पॉइंट कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। अब यहाँ पे अगर जाएगा तो मैं आपसे पूछता हूँ इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है कि निगेटिव है, पॉजिटिव है कि निगेटिव, ऑब्वियसली निगेटिव है क्योंकि अपन निगेटिव एक्स एक्सिस को रंग जा रहे हैं, और वाई एक्सिस आपको क्या होने वाला, पॉजिटिव होने वाला। वाई एक्सिस पॉजिटिव मतलब कि साइन ऑफ थीटा पॉजिटिव होगा, साइन ऑफ थीटा और उसके रेसिप्रोकल क्या होंगे, यहाँ पर पॉजिटिव होंगे, बाकी सब यहाँ पे निगेटिव होने वाला। क्यों, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव मतलब साइन थीटा पॉजिटिव, उसका रेसिप्रोकल cos sec थीटा भी पॉजिटिव होगा, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव मतलब cos थीटा और उसका रेसिप्रोकल आपके पास sec थीटा निगेटिव होने वाला, और sin थीटा पॉजिटिव cos थीटा निगेटिव, तो दोनों का रेशियो लोगे तो आपके पास निगेटिव आएगा, उसका रेसिप्रोकल लोगे तो cot थीटा भी निगेटिव आएगा। आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। उस तरीके से अगर मान लीजिए एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया,
ठीक है ना, 210 डिग्री मान लीजिए, 210 डिग्री, या कोई दूसरा भी एंगल अगर यहाँ पर आ जाता, मतलब पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर लाई करता है तो यहाँ पर आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होंगे और वाई कोऑर्डिनेट भी, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट भी निगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट भी निगेटिव, एक्स कोऑर्डिनेट भी निगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट भी निगेटिव, यानी कॉस थीटा भी निगेटिव, साइन थीटा भी निगेटिव, उसके रेसिप्रोकल भी निगेटिव, दैट इज सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा भी निगेटिव हो जाएगा। लेकिन कॉस थीटा निगेटिव है, साइन थीटा निगेटिव है, तो दोनों का रेशियो लोगे आप तो क्या निकल के आ जाएगा, पॉजिटिव निकल के आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर tan और उसका उल्टा कॉट थीटा पॉजिटिव होने वाले, बाकी सारे के सारे एंगल या ट्रिगोमेट्रिक रेशियो जो होंगे यहाँ पर निगेटिव होंगे। उस तरीके से अगर अपन फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट लेके चलते हैं तो यहाँ पर उसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होने वाला, वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव होने वाला। एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव मतलब कॉस थीटा पॉजिटिव, कॉस थीटा पॉजिटिव मतलब उसके रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, बाकी साइन थीटा आपका निगेटिव होगा क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव है, साइन थीटा निगेटिव, कॉस थीटा पॉजिटिव मतलब उसका रेशियो tan थीटा भी आपके पास निगेटिव हो जाएगा, tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा भी निगेटिव हो जाएगा, साइन थीटा निगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल cosec थीटा भी निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ cos और उसका रेसिप्रोकल जो होता है sec थीटा वो आपके पास पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, कहने मतलब ये है कि अगर आपको साइन गेस करना है, जैसे हमने कुछ ऊपर वैल्यू सॉल्व किया था कि ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज का जो आउटकम होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उसके लिए ये ASTC रूल है। ASTC रूल आया कहाँ से, बेसिकली यूनिट सर्कल वाले डेफिनेशन से ही लाया, अपन कहीं कुछ नया काम नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ से आपको उठाना क्या, देखिए यहाँ से आपने क्या उठा लिया, A उठा लिया, यहाँ से क्या उठा लिया, S उठा लिया, यहाँ से क्या उठा लिया, T, यहाँ से C बन गया। तो यही आपके पास है ASTC रूल। ASTC रूल से अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है यानी सारे के सारे ट्रिगोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव, अगर एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है तो वहाँ पर सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, अगर एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है तो वहाँ पर सिर्फ tan और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, अगर एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो सिर्फ कॉस और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होने वाले हैं। तो इसी को ASTC रूल कहते हैं। ASTC रूल है क्या, मुझे किसी भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज का आउटकम पॉजिटिव है कि निगेटिव है ये आप फटाफट गेस कर सकते हो। तो बेसिकली ये यूनिट सर्कल मेथड का ही आप कह सकते हो फास्ट इंटरप्रिटेशन है। मतलब अपन यूनिट सर्कल मेथड से अपन सर्कल ड्रॉ करते थे, कोऑर्डिनेट बनाते थे, लोकेट करते थे, कोऑर्डिनेट वगैरह फाइंड करते थे, उसको शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन ये अपन देखने वाले हैं। ASTC रूल से आप फटाफट क्या कर सकते हो, साइन को गेस कर सकते हो। ठीक है, ये रूल समझ में आ गया। उसके बाद को फंक्शन वाला चीज है, अब को फंक्शन समझ लेते हैं, उसके बाद आपको रिडक्शन फॉर्मूला में समझाऊंगा को फंक्शन क्या होता है। को फंक्शन क्या होता है, अच्छा ASTC रूल को याद करने का बहुत सारा तरीका है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज एक्रोनीम बना के आप याद रख सकते हो, या ऐड शुगर टू कॉफी ये भी रूल आप बना के याद रख सकते हो। मुझे तो ASTC रूल ऐसे ही याद रहता है, मैं एक्रोनीम की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को अगर एक्रोनीम शॉर्टकट का अगर जरूरत पड़ता है तो आप याद रख सकते हो। और आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, इससे भी आप इस चीज को याद रख सकते हो। अब अपन बात करते हैं को फंक्शन की। को फंक्शन क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक साइन है और साइन के आगे अगर आपने को लगा दिया तो क्या बन जाता है, ये कोसाइन बन जाता है। उसी तरीके से अगर आपके पास सेक है और सेक के आगे अगर आप को लगा देते हो तो क्या बन जाता है, ये कॉसेक बन जाता है। उसी तरीके से आपके पास tan है, tan के आगे अगर आप को लगाओगे तो क्या बन जाता है, को tan बन जाता है, शॉर्टकट जस्ट कॉट लिखते हैं। तो ये जो साइन और कॉस क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के को फंक्शन कहलाते हैं। कॉसेक और सेक क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के को फंक्शन कहलाते हैं। और tan और कॉट क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के को फंक्शन कहलाते हैं। यानी कॉट का को फंक्शन tan होगा, tan का को फंक्शन कॉट होगा, सेक का को फंक्शन कॉसेक होगा, कॉसेक का को फंक्शन सेक होगा, साइन का को फंक्शन कॉस होगा, कॉस का को फंक्शन साइन होगा। ये ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, बढ़िया है, क्लियर चल रहा है यहाँ तक मामला। ठीक है, यहाँ तक अगर आपने समझ लिया, यानी अगर आपको ASTC रूल पता चल गया, यानी कि किस क्वाड्रेंट में एंगल लाई करेगा तो कौन सा रेशियो पॉजिटिव होंगे, कौन सा रेशियो निगेटिव होगा, ये पता चल गया, को फंक्शन पता चल गया। अब ये दोनों अगर आपको पता चल गया है तब आप रिडक्शन फार्मूला को काफ़ी आसानी से समझ सकते हो, काफ़ी उसमें अब ज़्यादा कुछ लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो रिडक्शन फार्मूला कहाँ से आया, बेसिकली यूनिट सर्कल वाले डेफिनेशन को ध्यान से ऑब्जर्वेशन करने के बाद आया है। चलिए तो उसको अपन देखते हैं, अगले पेज के अंदर देखते हैं, नेक्स्ट पेज स्टार्ट करते हैं अपन। इसको हटाइए, यहाँ से ले लिया, नहीं यहीं पे देखते हैं रिडक्शन फार्मूला। मैं यहीं पे लिख देता हूँ फटाफट, होपफुली आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। रिडक्शन फार्मूला मैं आपको लिख के बताता हूँ कि रिडक्शन फार्मूला क्या है। रिडक्शन फार्मूला कहता है कि जैसे मान लिया आपके पास कोई भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिगोमेट्रिक मैंने यहाँ पे ट्राई लिख दिया, ट्राई मतलब कोई भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियो हो सकता है, साइन कॉसेक, कॉसेक टैन कॉट, कुछ भी हो सकता है।
और इसके अगर एंगल उसके अंदर फाई की वैल्यू दे रखी है, फाई जनरली आपके पास 90 डिग्री से अधिक होगा या तो माइनस में होगा, माइनस में होना इज बेसिकली 90 डिग्री से अधिक जनरली होता है, तो फाई इन जनरल कैन बी, फाई जो होगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इस एंगल को छोटा करते हैं, रिड्यूस करते हैं रिडक्शन फॉर्मूला से। अपन क्या करते हैं, ट्राई, जो ट्राई यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैथमेटिकल फंक्शन साइन कॉस कुछ भी हो सकता है, और इस फाई को अपन क्या लिखते हैं, अगर डिग्री की अगर बात करें तो अपन इसको लिखते हैं n इंटू 90 डिग्री, या अगर रेडियन में बात करोगे तो कितना आ जाएगा, π/2 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस भी लिख सकते हैं, माइनस भी लिख सकते हैं, थीटा। अब थीटा जो होना चाहिए वो लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए, ये बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड भी होता है, अगर कहीं कुछ सवाल के अंदर मेंशन नहीं होगा और थीटा वो सिंबल यूज किया गया तो आप समझ लीजिएगा कि थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, फाई इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। और ये n जो होता है ये इसकी वैल्यू होगी, और n क्या होता है आपके पास, एक इंटीजर होता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होता है रिडक्शन फॉर्मूला के अंदर, कि आपके पास कोई भी अगर एंगल 90 डिग्री से अधिक दे रखा है तो उस एंगल को आपको इस फॉर्म में लेके जाना है। अब इस फॉर्म में कैसे लेके जाओगे उसका अभी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, बस आप पेशेंस बनाए रखिए, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा। अब यहाँ से दो केस निकलते हैं, यहाँ से दो केस ओपन होते हैं। ठीक है, यहाँ से दो केस निकलते हैं। पहला, इफ n इज इवन, इफ n इज इवन, अगर यहाँ पर n की वैल्यू इवन आ गई तो इस ट्राई को अपन ट्राई ही रखते हैं, यानी जो भी मैथमेटिकल वहाँ पे फंक्शन होगा वो आपको वहीं पे रखना है। n इंटू 90 गायब हो जाता है और सिर्फ थीटा आता है, थीटा लेस देन 90 डिग्री है वो आप निकाल लोगे, और बाहर में प्लस होगा या माइनस होगा ये कौन डिसाइड करेगा, ASTC रूल डिसाइड करेगा। ASTC रूल के अकॉर्डिंग अपन क्या निकालेंगे, प्लस होगा माइनस होगा। ये प्लस माइनस कहाँ से देखेंगे, यहाँ से, कि इस एंगल पर ये फंक्शन पॉजिटिव है कि निगेटिव है। ASTC रूल से देखोगे आप, वहाँ पर प्लस माइनस लगा दोगे। ठीक है, और ये निकालना काफ़ी आसान है, थीटा लेस देन 90 डिग्री आपको पता है। दूसरा केस देखते हैं, इफ n इज ऑड, इफ n इज ऑड, अगर n की वैल्यू ऑड होती है तो इस ट्राई फंक्शन को अपन क्या करते हैं, इस ट्राई फंक्शन को उसके को फंक्शन से रिप्लेस कर देते हैं, CO लिख देता हूँ, और अंदर में फिर n इंटू 90 माइनस प्लस सब गायब हो जाएगा, और बाहर में आपके पास प्लस माइनस ऑफ थीटा रहेगा। ये प्लस माइनस भी कौन डिसाइड करने वाला, आपके पास ASTC रूल डिसाइड करेगा। अब ये ASTC रूल लगाते वक्त आप को फंक्शन पे नहीं लगाओगे, आप ओरिजिनल फंक्शन पे लगाओ कि इस एंगल पे ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। ठीक है, और ट्राई जैसे साइन होगा तो यहाँ पे कॉस लिख दोगे, सेक होगा तो यहाँ कॉसेक लिख दोगे, और थीटा निकालना आसान है क्योंकि थीटा लेस देन 90 डिग्री है। तो ये रूल है, ये रूल कहाँ से आया, ये रूल यूनिट सर्कल वाले डेफिनेशन से आया। यूनिट सर्कल आपका मेन है, बेसिक है, तो अगर आपको वो लेंदी लगता है तो ये वाला भी आपको आसान लगना चाहिए। और मेरे हिसाब से दोनों मेथड आपको पता होना चाहिए, वो तो फंडामेंटल है, और बहुत सारे लिटरेचर में ये डायरेक्टली यहाँ पे लिख रखा होता है। ठीक है, अब इसको यूज करते हुए आइए कुछ कुछ वैल्यूज अपन कैलकुलेट करें। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ रहा है साइन 135 डिग्री की वैल्यू, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, साइन 135 डिग्री की वैल्यू पूछ रहा है। 135 यहाँ फाई का रोल प्ले कर रहा है, फाई 135 डिग्री है, और 135 डिग्री जो क्या 90 से बड़ा है, तो इसको हमें लिखना है, इस तरीके से लिखना है कि यहाँ पर कोई इंटीजर आ जाए n इंटू 90, और यहाँ पे प्लस माइनस थीटा लिखना है। अब ये लिखने का मैंने आपको बताया था एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, उसमें करना कुछ नहीं है, यहाँ पर जो भी आपके पास एंगल दे रखा होता है ना उसको आप 90 डिग्री से डिवाइड कर लो। 90 डिग्री से अगर आपने डिवाइड किया 135 को तो कितने टाइम्स आएगा, 1 टाइम्स आएगा। यहाँ पर 90 से डिवाइड करोगे आपके पास 45 आ जाएगा। और आपने पढ़ा है बचपन के अंदर कि दिस वैल्यू जो होता है, दिस वैल्यू जो होता है वो दिस इंटू दिस प्लस दिस होता है। दिस वैल्यू जो होता है दिस इंटू दिस प्लस दिस होता है, ये आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कोएफिशिएंट, रिमाइंडर, डिवाइजर आपने पढ़ा है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं 135 को लिख सकते हैं 90 इंटू 1 प्लस 45। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पर आपका ये गायब वो कर देते हैं और लिख लीजिए आप यहाँ पर, ये कितना आ गया 1 इंटू 90 प्लस ऑफ 45 डिग्री है। ऑब्वियसली यहाँ पे डिग्री है, यहाँ पर भी डिग्री है, लिख सकते हैं। पता है, इसको आप हटा लीजिए। चलिए अब देखेंगे अपन 1 आपके पास क्या है, ऑड है या इवन है। अच्छा कभी कभी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 तो समझ में आता है, वो आप इवन ऑड गेस कर लोगे, लेकिन कहीं कहीं कभी कभी यहाँ 0 चला आता है।
n की जगह पर क्या आ जाए, कभी कभी 0 भी आ सकता है। तो 0 को भी अपन यहाँ पर इवन की तरह ट्रीट करके प्रॉब्लम 0 को इवन मान कर सॉल्व करोगे तो आंसर सही आ जाएगा। तो अगर कहीं 0 आता है अगर n ना, तो टेंशन मत लेना, उसको आप इवन मान की तरह सॉल्व करोगे 100% आंसर आएगा। चलिए इस प्रॉब्लम पे वापस चले आते हैं। यहाँ पर 1 दे रखा, 1 यानी कि ऑड है। ऑड है तो मैं क्या करूंगा, ये वाला केस नहीं मिला, ये वाला केस नहीं मिला, कौन सा केस मिला, ये वाला केस मिला। तो अपन क्या करेंगे, इस ट्राई को उसके को फंक्शन से रिप्लेस कर देंगे, यानी साइन को उसके को फंक्शन किससे रिप्लेस कर देंगे, कॉस से रिप्लेस कर देंगे। फिर ये गायब हो जाएगा, आपके पास सिर्फ 45 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा, ये अपन ASTC रूल से डिसाइड कर लेंगे। ASTC रूल बताइए, 135 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है भैया, 135 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव होते हैं। और मुझे फाइन भी किसकी वैल्यू करनी है, साइन की वैल्यू पॉजिटिव करनी है। तो साइन जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, यहाँ से नहीं देखेंगे, cos 135 अपन नहीं देखने वाले, अपन यहीं से देखेंगे। साइन जो 135 होगा वो आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो आप वहां से माइनस को हटा लीजिए और सिंपली आपके पास लिखिएगा cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√2। और यही आपके पास आंसर हो गया साइन 135 डिग्री की वैल्यू। आप इसको फटाफट यूनिट सर्कल वाले मेथड से भी आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। 135 डिग्री आपके पास यहाँ पे लाई करेगा, 135 डिग्री अगर यहाँ पर है तो इससे होता हुआ लाइन यहाँ पर कट करेगा। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट देखिए, y कोऑर्डिनेट आपके पास पॉजिटिव होने वाला है, टोटल 180 डिग्री होगा, टोटल 180 डिग्री होगा तो ये वाला वैल्यू कितना होने वाला है, 45 डिग्री होने वाला है। और एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपके पास एक एंगल 45 डिग्री है, परपेंडिकुलर निकालना है तो सीधा आप क्या करोगे, साइन 45 डिग्री करोगे। साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, 1/√2 हो जाएगा। दोनों चीज़ सेम आ गया। तो ये कहीं आया नहीं, आप यूनिट सर्कल मेथड को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये फटाफट आप कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे वहाँ पर हमने शायद सॉल्व किया था, अगर आपको याद हो, हमने एक एग्जांपल लिया था, कॉस था या सेक था या जो भी था। जैसे मान लीजिए कॉस 1133 डिग्री की वैल्यू पूछ ले आपसे, 1133 डिग्री की अगर आपसे वैल्यू पूछ लेगा तो क्या करोगे आप, 113 डिग्री तो आप डिवाइड कर लो कितने से, 90 से। 90 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा यहाँ पर 90। ये आपके पास कितना गया बताइए, 3 यहाँ पर आया, ये 2 आया, यहाँ पर 3 आ गया। और 90 × 2 करोगे तो आपके पास 180 आ जाएगा। नॉर्मल डिवीजन है भाई, 3 और यहाँ पर 53। फिर आप क्या लिखोगे, 90 × 12 है ना, प्लस 53 डिग्री। यानी कि मैं इसको लिखने वाला हूँ cos 12 × 90 प्लस 53 डिग्री। ठीक है, इसका काम खत्म। हटाइए यहाँ से, इसको हटाइए, नॉर्मल डिवाइड किया, ये लिख लिया। अब देखिए 12 की जो वैल्यू है वो इवन है या ऑड है, 12 की जो वैल्यू है वो इवन है या ऑड है, ऑब्वियसली इवन है। तो cos का cos ही छोड़ देंगे अपन, और यहाँ पर 53 डिग्री आ जाएगा। फिर ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करता है वो अपन चेक करेंगे। 1133 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यहाँ से यहाँ एक चक्कर 360, दूसरा चक्कर 720, तीसरा चक्कर 1080 और चौथा चक्कर आपके पास कहाँ पहुँच जाओगे आप, यहाँ पर 53 डिग्री के आसपास पहुँच जाओगे आप। cos ऑफ 53 डिग्री देखिए, आप यूनिट सर्कल वाले मेथड से भी सॉल्व करेंगे तो आपके पास यही आएगा, और ये वैल्यू पॉजिटिव आने वाली, वही अपन यहाँ पर भी लिख रहे हैं। cos 53 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 53 डिग्री की वैल्यू कल हमने देखा है 53 डिग्री, यानी उसके अगेंस्ट बढ़ा तो 3/5 क्या, ठीक है ना, 53 डिग्री सही लिखा ना, तो 3/5 आपका आंसर हो जाएगा cos वाला। बढ़िया, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आप इससे भी जा सकते हो, इससे भी जा सकते हो, दोनों में से जो आपको मर्जी उससे आप जा सकते हो। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर माइनस हो दे रखा होगा तो क्या करेंगे, अगर माइनस दे रखा होगा तो क्या करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, अगर माइनस दे रखा है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछेगा tan माइनस ऑफ 120 डिग्री की वैल्यू बताइए, तो आप इसको क्या लिख लेंगे, tan क्या लिख सकते हैं आप इसको बताइए, माइनस 120 डिग्री को अपन क्या लिख सकते हैं, प्लस 240 डिग्री लिख सकते हैं क्या, प्लस 240 डिग्री, क्योंकि 240 प्लस 120 160 हो जाएगा। माइनस 120 को लोकेट करोगे आपके पास, समझ रहे हो ना, 360 से इसको घटाया प्लस में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और 240 डिग्री को अपन क्या लिख लेंगे, tan 240 डिग्री को अपन लिख सकते हैं डायरेक्टली। आप लिख लेता हूँ 3
इंटू 90 माइनस भी लिख सकते हो 2। देखो अब इसके बहुत सारे लिखने के अंदाज हो सकते हैं। एक तो ये भी तरीका है, 3 इंटू 90 करोगे 270 माइनस 240 कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे 30 लिखना पड़ेगा। या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, माइनस के फॉर्म में लिख सकते हो। प्लस वाला तो मैंने आपको बताया, आप इसको लिखोगे 2 इंटू 90 प्लस 180 प्लस 60 डिग्री आ गया। जैसे मर्जी वैसे सॉल्व कर लो, दोनों से इस बार सॉल्व करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 3 क्या है, 3 आपके पास क्या है, ऑड है, तो tan को अपन किस में लिख लेंगे, कॉट में लिख लेंगे। और यहाँ पर आपके पास 30 डिग्री आ जाएगा। ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है एंगल, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है क्या, दोनों एंगल तो सेम ही है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है, ऑब्वियसली पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ASTC रूल। और cot 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/tan 30 डिग्री, 1/tan 30 डिग्री यानी कि 1/√3, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी √3। इससे भी चेक कर लो, ये वाले से भी चेक कर लो, यहाँ पर 2 है तो इवन है तो tan को tan ही रखेंगे, उसके को फंक्शन से रिप्लेस नहीं करेंगे। और यहाँ पे आपके पास 60 डिग्री आ जाएगा। एंगल फिर से आप देखोगे ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसके आगे प्लस लगाओगे, यानी कि प्लस tan 60 की वैल्यू √3। दोनों से आंसर सेम आ जाएगा। खाना खाना है आपको, ऐसे खाओ, घुमा के खाओ, जो आपको अच्छा लगे, चम्मच से खाना है, स्पून से खाना है, जैसे खाना वैसे खा लो भाई। समझ में आ गया क्या करना है। यूनिट सर्कल मेथड का ही ये शॉर्टकट मेथड है जिसको कहते हैं रिडक्शन फार्मूला। रिडक्शन फार्मूला को जान लेने से पहले आपको ASTC रूल पता होना चाहिए एंड वो को फंक्शन वाला रूल पता होना चाहिए। मैं लिटरेचर में देखता हूँ, बहुत सारे मॉड्यूल्स में देखता हूँ, बहुत सारे लिटरेचर में देखता हूँ, तो इसके बहुत सारे बच्चों को रटवा दिया जाता है 270 माइनस थीटा 180 पाई प्लस थीटा, ठीक है ना, इस तरीके से रटवाया जाता है। वो याद मत करो, जो मेथड मैंने आपको समझाया है लंबे समय तक आपको यही मेथड आने वाला है काम, ठीक है ना। रटने वाली चीज़ें आपको आजकल में भूल जाओगे। चलिए कुछ और वैल्यूज़ हैं जिसके ऊपर अपन बात कर लेते हैं, कुछ और वैल्यूज़ के ऊपर अपन बात करेंगे। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट माइनस वाले कुछ वैल्यूज़ की अपन बात कर लेते हैं, ठीक है, तो इसको हटा दीजिए। कुछ माइनस वाले वैल्यूज़ की अपन बात कर लेते हैं, यहीं पे बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ पॉपुलर डेटा जो कि अपने को फटाफट कैलकुलेशन करने के लिए पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने पूछा साइन ऑफ माइनस थीटा, यहाँ पर थीटा अंडरस्टूड होता है कि वो 90 डिग्री से छोटा है। साइन ऑफ माइनस थीटा अगर आपको फाइंड करना होगा तो रिडक्शन फॉर्मूले के हेल्प से आप इसको लिख सकते हो, कुछ भी नहीं है, यानी 0 इंटू 90 माइनस ऑफ थीटा। 0 को मैंने आपको अभी बताया था इवन की तरह और ट्रीट कीजिएगा तो साइन को साइन ही में ही रखिएगा, यह आपके पास साइन आ जाएगा, अंदर में थीटा आ जाएगा। थीटा लेस देन 90 डिग्री है, यानी ये एंगल अगर आप देखोगे लेस देन 90 डिग्री है, इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्लॉकवाइज सेंस में जाएगा। लेस देन 90 डिग्री यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन की वैल्यू निगेटिव या पॉजिटिव होती है, निगेटिव होती है, तो यहाँ पे लगा दो माइनस। साइन माइनस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा होती है। थीटा अंडरस्टूड होता है कि वो लेस देन 90 डिग्री। तो ये कुछ वैल्यूज हैं और भी आगे मैं आपको बता रहा हूँ जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं और बार बार लिटरेचर में आते रहते हैं, तो इसको मैं तो याद ही रख रखा हूँ। जैसे कॉस ऑफ माइनस थीटा पूछेगा, फिर आप यही रूल लगा लिए, कॉस 0 इंटू 90 माइनस ऑफ थीटा लिख लेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 को इवन की तरह ट्रीट करना है और ये आपके पास कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा। एंगल ऑब्वियसली फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर प्लस ही लिखने का। उसी तरीके से tan माइनस थीटा निकालोगे आप तो फिर आप लिख लोगे tan 0 इंटू 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा, 0 की इवन की तरह अपन ट्रीट कर रहे हैं इस केस के लिए, और यहाँ पर भी आपके पास tan थीटा आ जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है तो वहाँ पर भी tan क्या होता है, निगेटिव होता है, तो माइनस लिख दिया। उसी तरीके से मान लीजिए आपके पास कोई पूछेगा साइन पाई प्लस थीटा, यहाँ पे थीटा अंडरस्टूड होता है कि लेस देन 90 डिग्री हो गया, तो पाई को अपन लिख सकते हैं साइन 2 इंटू पाई बाई 2, यानी पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री, और ये थीटा 2 आपका क्या है, इवन है कि ऑड है, इवन है, तो इसको सिंपली आप लिख सकते हो साइन, को फंक्शन से रिप्लेस नहीं करेंगे, थीटा। पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। पाई आपका 180 डिग्री, थीटा आपका लेस देन 90 डिग्री, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, माइनस लगा दिया। उसी तरीके से कोई आपसे पूछेगा कॉस पाई प्लस थीटा, कर लोगे ना। अब ये सब डेटा मैं देखता हूँ लिटरेचर में याद करवाया जाता है, याद कर लो, ऐसा होता है, याद नहीं करना है आपको, समझना। रिडक्शन फॉर्मूला जो कहाँ से आता है, यूनिट सर्कल मेथड से ही आता है। इसको भी आप लिख लोगे प्लस थीटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आपका इवन है, इसको आप लिखोगे कॉस ऑफ थीटा। अगेन ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, वहाँ पर सिर्फ tan और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, ये भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा,
ठीक है, समझ में आ रहा है। तो पाई माइनस थीटा भी हो सकता है। तो ये सब कुछ डेटा जो कि बार बार आता है, यानी सवाल सॉल्व करते वक्त साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा बोलेंगे, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा बोलेंगे, टैन माइनस थीटा प्लस टैन थीटा बोलेंगे, और ये सब तो आप आसानी से निकाल सकते हो, बशर्ते आपको रिडक्शन फॉर्मूला समझ में आ गया हो, याद हो गया हो। प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा। बढ़िया, तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको, यानी यहाँ पर कहानी खत्म हो गई। कौन सी कहानी खत्म हो गई? जब एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तब की कहानी हो गई है खत्म। ठीक है, चलिए इसके अलावा आगे अपन बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से हाँ, ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। हालांकि ये चीज़ आपको क्लास 10 में पढ़ाया गया, फिर से फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज की अगर अपन बात करें तो क्या होता है ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी। जैसे मान लीजिए आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल थीटा हो गया, उसके अगेंस्ट परपेंडिकुलर ये आपके पास बेस या हाइपोटेनस होता है। तो अगर अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि भाई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर जो होता है वो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। ये जो पाइथागोरस थ्योरम से एक्सप्रेशन आता है उसको अपन क्या करते हैं, एक एक करके तीनों से डिवाइड करेंगे। तो पहली बार में अपन क्या करते हैं, इस पूरे को एक्सप्रेशन को अपन हाइपोटेनस के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो आपके पास एक्सप्रेशन बनेगा पी स्क्वायर अपॉन एच का स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन एच का स्क्वायर और एच स्क्वायर अपॉन एच का स्क्वायर, दैट इज ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हमें पता है क्या होता है, साइन का थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनस हमें पता होता है क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपके पास आ गया 1। तो ये पहला आइडेंटिटीज है, क्लास 10 में आपने इसको पढ़ा होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, पता होना चाहिए। फटाफट हमने इसका प्रूफ भी देख लिया। उसी तरीके से इसी वाले एक्सप्रेशन को अगर मैंने बेस से डिवाइड कर दिया तो आपके पास एक्सप्रेशन बनेगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये तो कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर हाइपोटेनस का स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर बन गया। ये तो 1 हो गया आपके पास। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बन जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस में यहाँ पे लिख रहा हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बन जाता है भाई, tan बन जाता है। तो आप लिखोगे tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। बेस अपॉन बेस तो 1 बन गया, और हाइपोटेनस अपॉन बेस बेसिकली बेस अपॉन हाइपोटेनस का उल्टा यानी कॉस का उल्टा, यानी ये बन गया सेक। तो सेक स्क्वायर ऑफ थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बेसिकली बन गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये दूसरा आइडेंटिटी है, इसको याद रखिएगा। उस तरीके से अगर मैं इसी एक्सप्रेशन को अब क्या बच गया आपके पास, परपेंडिकुलर बच गया आपका, तो परपेंडिकुलर के स्क्वायर से आप क्या कर दिए, उसको डिवाइड कर दीजिए। तो परपेंडिकुलर के स्क्वायर से अपन क्या कर रहे हैं, उसको डिवाइड कर रहे हैं। ये बेस का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास हाइट का स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कैंसिल हो गया, 1 बच गया। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का उल्टा यानी टैन का उल्टा यानी कि कॉट बन गया, ये कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा, और यहाँ पर परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का उल्टा मतलब कि ये बन गया आपके पास कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तीसरा आइडेंटिटीज है। 3 ही आइडेंटिटीज होते हैं जो कि कहाँ से आता है, पाइथागोरस थ्योरम से आता है, वहीं का ये इंटरप्रिटेशन है। पाइथागोरस थ्योरम का इंटरप्रिटेशन ट्रिगोमेट्री के लैंग्वेज में एक तो ये वाला याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, फिर सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होती है, और फिर तीसरा नंबर आपके पास कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होती है। तो ये आपके पास ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी। ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ है, पढ़ ली आपने, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसको हटा देते हैं। ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, हाँ ये देख लिया, सब इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। इस सेक्शन के अंदर अपन कुछ और भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो कि आपने क्लास 10 के नीचे नहीं पढ़ा, लेकिन क्लास 11 में ये सब फार्मूले जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको याद करना होता है। इसका डिस्कशन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए। चलिए भाई, सबको टाटा, बाय बाय, राधे राधे।